हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि जब सुबह सवेरे सबसे पहले हम लोग जगते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये विषय जो है मेरे दिमाग में क्यों आया, ये विषय मेरे दिमाग में इसलिए आया दोस्तों कि अभी कुछ दिन यानी 3-4 दिन पहले मुझे किसी ने ये बातें जिसे मैं जानती थी उसको बहुत डिटेल में बताया कि मैं ऐसा कर रहा था तो मेरे साथ पिछले 6 महीने से क्या हो रहा था, और जब मैं इन चीज़ों को किसी दूसरे के बताने पे जब मैंने इन चीज़ों को छोड़ दिया तब उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। तो दोस्तों इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ आपके सामने, और ये जानकारी आप सबों को होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये जानकारी। तो दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ कि सुबह सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, और साथ साथ ये भी बताऊँगी आपको कि क्या नहीं करना चाहिए, यानी क्या करने से हमारे जीवन में क्या क्या ऐसा घटता है जिसकी हम कल्पना ही नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सुबह जब भी आप जगते हो, जितने बजे जब आपकी सुबह होती हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सुबह जगिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, वो आपकी इच्छा पे निर्भर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने के क्या क्या फ़ायदे हैं और लेट से जगने के क्या क्या नुकसान है। तो छोड़िए, आज ये विषय नहीं है दोस्तों। विषय ये है कि जब सुबह सबसे पहले हम जगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो जब भी आप सुबह सबसे पहले जगें तो बिस्तर पे बैठे बैठे ही आपको अपनी दोनों हथेलियों को घर्षण करना चाहिए, दोनों हथेलियों को रगड़ना चाहिए। और हथेलियों को रगड़ने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले जब आपकी आंख खुले, दृष्टि पड़े आपकी, तो वो आपकी हथेलियां हैं। और जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो हथेलियां हैं। तो हथेलियों में जो अग्रभाग होता है, आगे का भाग होता है, उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, और हथेलियों के बीच में जो है वह माँ सरस्वती का वास होता है। और जो नीचे होता है, नीचे का भाग जहाँ से हमारे हाथ शुरू होती है, बाजू शुरू होती है, वहाँ पे होता है भगवान विष्णु का वास। तो अगर सुबह सुबह आप आँखों को खोल करके और अपनी हथेलियों के दर्शन करते हैं तो समझिए कि आपका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। और दोस्तों ये उपाय आपको एक दिन नहीं करना है, क्योंकि जब हमसे कोई गलती होती है, कोई गलती का मतलब कि जब जैसे मान लीजिए कि सुबह सुबह जो चीज़ें अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है, तो जब आप उसको देखना शुरू कर देते हैं तो वो एक दिन में आपको नुकसान नहीं देता, एक दिन एक महीने में भी आपको नुकसान नहीं देता। उसका नुकसान कब आपको पता चलता है, जब बहुत काफ़ी टाइम हो जाता है और आप या तो पंडित जी के पास जाते हो और उनसे वो पूछते हैं आपसे कि आप बताइए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो फिर आप बताते हैं तो पंडित जी उसमें से ढूंढते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई खराबी निकली तब तो वो बताएंगे कुंडली देख करके कि आपकी क्या राहु की महादशा है, शनि की है, या फिर क्या अच्छा और क्या बुरा है, ये कुंडली का विश्लेषण करके पंडित जी बताएंगे। और अगर उन्हें कुंडली में भी सब कुछ सही दिखता है तो फिर वो क्या करते हैं, आपकी दिनचर्या जानते हैं कि उसमें कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही है ना। तो जब आप इस तरह से बताते हैं तो पंडित जी आपको बताते हैं कि आप क्या दिनचर्या में कौन सी त्रुटि कर रहे हैं। तो दोस्तों ये त्रुटि आपको नहीं करनी है। आपको सबसे पहले जब आंखें खोलना है तो आप अपनी हथेलियों का दर्शन करना है। और दोस्तों इस चीज़ को विज्ञान भी मानता है कि जब आप लंबी नींद के बाद अपनी आंखें खोलते हैं तो आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, जो अगर आप अपनी हथेलियों पे लगाएंगे तो इससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों आज हम लोग बात विज्ञान की नहीं बल्कि आध्यात्मिक की कर रहे हैं। तो देखिए, अब जब इस हथेली में हमें 3-3 देवताओं के दर्शन होते हैं, तो खास तौर से दोस्तों आज के ज़माने में सभी लोग माँ लक्ष्मी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अगर आप भी माँ लक्ष्मी के लिए यानी धन के लिए बहुत परेशान हैं तो आप अपनी हथेलियों को घर्षण कीजिए और ये श्लोक जरूर बोलिए कि कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते चकर दर्शनम। तो दोस्तों ऐसा बोलिए, और बोलने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना है, प्रणाम करके खड़े हो जाना है अपने बिस्तर से। और उसके बाद क्या करना है कि आपको बोलना है ये वाला श्लोक आप बोल चुके हैं, जैसे कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते चकर दर्शनम। तो दोस्तों ये वाला श्लोक हो चुका है आपको। अब आपको बोलना है सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बोलना है। और अगर आप ऐसे श्लोक नहीं बोल पाते हैं दोस्तों, नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप सिर्फ
इन देवताओं के नाम ले लीजिए। सदा भवानी दायिनी, भवानी मतलब माँ दुर्गा, सन्मुख रहें गणेश यानी गणेश जी, और पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन पांचों देवताओं के आपको नाम ले लेना है और फिर जाकर के आपको अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें लगना है। अब दोस्तों देखिए, सुबह सवेरे ये तो मैंने बताया आपको कि क्या क्या देखना है। अब ये देख लीजिए कि क्या नहीं देखना है और क्यों नहीं देखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हमारी आँख खुलती है तो हम या तो दीवार पे कहीं किसी की तस्वीर लगाए रहते हैं, या हमारे लिए हमको कोई शुभ लगता है कि हमारे लिए ये व्यक्ति या हमारे परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा शुभ है तो हम उसकी तस्वीर देखते हैं। पर दोस्तों ये चीज़ें वास्तुशास्त्र के अनुसार और हमारे शास्त्र के अनुसार भी सही नहीं है। शास्त्र यही कहता है कि आप जब भी आंखों खोलें सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों, कभी भी शीशा नहीं देखना चाहिए आपको। जब आप सुबह सबसे पहले जगते हैं तो अगर सबसे पहले या जैसे जगने के बाद आप जाते हैं बाथरूम तो उसमें आपको शीशा लगा होगा, या फिर बहुत से लोगों के बेड में ही शीशा लगा होता है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आपको सुबह सबसे पहले शीशे में चेहरा नहीं देखना चाहिए। अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे बोला था कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने बताया कि शीशा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मैं बहुत काफ़ी टाइम से देख रहा था और उसी की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही थी जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था। तो दोस्तों ये चीज़ें मेरे दिमाग में तुरंत आई कि ये चीज़ें मुझे आपको भी बताना था, क्योंकि ये चीज़ें मैं जानती थी। एक वीडियो भी मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे पड़ी हुई है जिसको आप देख सकते हैं, पर इतने प्रमाण के साथ नहीं जानती थी कि हाँ इन चीज़ों का इतना बड़ा नुकसान होता है। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नुकसान होती है दोस्तों कि उन्होंने बताया कि जब मैं छोड़ दिया इन चीज़ों को तो मेरे जीवन में जो है सकारात्मक बदलाव होने लगा। अब देखिए दोस्तों, सकारात्मक और नकारात्मक ये क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, सकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो आप देखिए आपके घर में प्रेम रहेगा और प्रेम से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। दोस्तों सुंदरकांड में भी आपने पढ़ा होगा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यानी अगर परिवार में कुमति आती है तो छल कपट चोरी द्वेष घृणा सब कुछ आता है, और वहीं से शुरू हो जाती है हमारी गरीबी, हमारी परेशानियां, मनमुटाव। और अगर हम घर में चिड़चिड़ाए हुए रहते हैं तो बाहर भी अगर किसी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ भी हमारी चिड़चिड़ाहट जो है स्पष्ट रूप से दिखती है। और जाहिर सी बात है, अगर हम चिड़चिड़े मन से किसी से बात करेंगे, कोई ज़रूरी काम करेंगे तो वो भी खराब हो जाता है। तो ये होती है दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। और वहीं पर अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने लग जाते हैं। आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, हर पहलू पे, हर चीज़ों पे बहुत अच्छी तरह से आप सोच करके, विचार करके और तब काम करते हैं। अब अगली चीज़ ये हो गई दोस्तों कि देखिए, ये हो गया आपने सुबह अपनी हथेलियों के दर्शन करके जगे, और आप शीशा बिल्कुल मत देखिए। और अगर ऐसा है कि आप जगते हैं और आपको शीशा दिखता है, मतलब कहीं ऐसी जगह सोते हैं जो आपके बेड में या कहीं पास में ही शीशा लगा हुआ है जहाँ से आपको वो दिखता है, तो आप क्या कीजिए कि आप वहाँ पे एक कपड़ा रात को सोते टाइम ही डाल दीजिए ताकि सुबह सुबह उठने में हमें दिखे नहीं। क्योंकि दोस्तों हमारी भी आदत है, जिन चीज़ों को हमें पता है कि नहीं हमारी निगाह जानी चाहिए उधर चली जाती है। तो इसलिए बचने के लिए आप एक कपड़ा ले लीजिए और कपड़े को अपने शीशा पे डाल दीजिए। सुबह जब आप अच्छी तरह से फ्रेश वगैरह हो लीजिए तब आप शीशे को देख सकते हैं, तब कोई नुकसान नहीं है। सुबह उठने के तुरंत बाद आपको शीशा नहीं देखना है। अब और क्या करना है दोस्तों, तो देखिए, और ये करना है आपको कि जब आप जगते हैं तो अपने दैनिक कार्य शुरू करते हैं, उसके बाद आपको कुछ मंत्र या कोई भजन लगा करके रख देना है। अब सुबह सुबह अगर आप मंत्र या भजन चला करके रखते हैं, उससे क्या होता है, जो माहौल होता है घर का बिल्कुल भक्तिमय हो जाता है, शांत हो जाता है, और आपको भी अपने कार्य में रुचि मिलती है और दिन भर की सकारात्मक ऊर्जा आपको इन्हीं कामों से मिल जाती है। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप भजन वगैरह चलाते हैं तो उसके बाद मैं आपको लगभग सारी वीडियो में बताती हूँ कि जिस परमात्मा ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, 24 घंटे तो हम अपने खुद के लिए जीते हैं, पर आप 5 मिनट ही सही, जितना समय है 5 मिनट के लिए ही भगवान का ध्यान कीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप सुबह के समय करते हैं तो आपके जीवन में जो भी बुराइयाँ, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों फिर मैं एक बात कहूँगी
आपसे कि देखिए ये चीज़ें एक दिन में ना तो आपको नुकसान पहुंचाती हैं और ना ही आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। और फिर मैं बता रही हूँ आपको कि इस चीज़ की जो मैं अभी बात कर रही हूँ इसकी कुछ कुछ वीडियो इस चैनल पे पड़ी हुई है, पर इतने दावे के साथ मैं नहीं बता सकती थी जितने दावे के साथ मैं अभी आपको बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने मुझसे ये बातें शेयर की वो बिल्कुल इसके परिणाम मुझे बता रहे थे कि उन्हें क्या क्या नुकसान हुआ जब वो इस तरह की दिनचर्या को जी रहे थे जो नहीं जीनी चाहिए हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो दोस्तों यही ज़रूरी चीज़ें थी। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हो, पर समझाने के चक्कर में मैं ये सारी बातें आपको बता दी हूँ कि सुबह आपको अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और घर में कुछ सकारात्मक पॉजिटिव जो भजन होती हैं, मंत्र होते हैं, उन्हें चला करके रखिए और 5 मिनट ही सही, 10 मिनट 5 मिनट जितना समय हो आपके पास भगवान के सामने सर झुकाइए, भगवान सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियाँ थी और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।